हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल जो मैंने भी बनाया है, ये बनाया है मैंने यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, उनको मोस्टली आंसर राइटिंग करने में प्रॉब्लम रहती है। उन्हें समझ में नहीं आता है, इस चीज़ को समझने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको किस तरह से लिखना है। तो इसलिए मैंने आपको डेली आंसर राइटिंग करने के लिए एक जो प्रैक्टिस शीट की तरह होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो आंसर राइटिंग करके जो लिख के डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। वो आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत हेल्प करेगी। वो एक आपको एक बंधा हुआ जो होता है ना आंसर, उस तरह से कुछ मिल जाएगा। आप उसको एक दो बार देख करके लिखने की कोशिश करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये देखिए, ये अभी मैं मैगज़ीन्स वगैरह जो होती है विज़न की, मैं उसको पढ़ रही हूँ। इसमें भी मैंने पूरा जो इम्पोर्टेंट है उस सबको देखिए ट्रिक करके रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को इसकी भी ज़रूरत है, समझ नहीं आ रहा है कि मेंस के लिए किस तरह से पढ़ना है, तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना करके डाल दूँगी। और बाकी सब्जेक्ट्स, मैं सारे ही सब्जेक्ट्स पे लगभग आंसर राइटिंग कर रही हूँ, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि आपको पता है अभी अरावली पर्वतमाला जो है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, तो मैंने उस पर भी कुछ आंसर्स लिखे हैं, तो मैं उसको भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और बाकी ये देखिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको कैसे हमें एक समेटना है, उस हमें अपने आंसर को, वो समझ नहीं आता है। तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से लिख करके पूरा आपको डिटेल में भेज दूँगी। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और मेरे पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो मैं उसको भी, अगर आप लोग को जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में, जिस सब्जेक्ट को समझने में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपने जो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि मैंने दृष्टि आईएएस से तैयारी की हुई है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। जितना ज़्यादा हो सकेगा आपकी तैयारी में, जितनी हेल्प हो सकती है, तो मैं कोशिश करूँगी। और बाकी मेंस की आंसर राइटिंग तो मैं डेली कर रही हूँ। आज तो मैंने एक ही आंसर पोस्ट किया है, देखते हैं आप लोगों का रेस्पॉन्स जैसा आता है उस हिसाब से फिर मैं उसमें और ज़्यादा आंसर्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, मैंने उस पर भी काफ़ी सारे आंसर्स को अपलोड करके रखा हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ये पहले मैंने आंसर लिखा है, फिर इसके बाद में मुझे उसमें जो की पॉइंट्स लगे हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें लास्ट में जब हम लिखने बैठे हैं एग्ज़ाम में हमें याद ही रहना चाहिए, तो उसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है। और इस साइड भी ऐसे, ये मैंने लगभग लिखा है 150 से 200 शब्दों में। कुछ आंसर्स मैंने 150 शब्दों में लिखे हुए हैं, कुछ 200 शब्दों में, और मैक्सिमम 250 शब्दों तक मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। और ये ऐसे कुछ पेज हैं जो मुझे दृष्टि की तरफ से एक पेज मिला हुआ था, उसको ही मैंने फ़ोटो स्टेट करवा के रख लिया है, बहुत सारे पेजेस को, और मैं डेली उसी में आंसर लिखती हूँ। एक सेकेंड में दिखाती हूँ, और भी मैंने जो आंसर्स लिखे हुए हैं वो ये इस टाइप का एक फ़ाइल है, मैंने उस फाइल में सारे आंसर्स को रखा हुआ है। आप लोग भी चाहें तो इस तरह का एक फ़ाइल ले सकते हैं, या फिर मार्केट में एक कॉपी भी आती है। मुझे ऐसे ये ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने ऐसे करके रख लिया है बनवा करके। आप लोग अपने हिसाब से जैसा आपका मन करे आप ऐसे कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने ऐसे प्लेन जो पेज होता है A4 साइज, उस पर लिखना स्टार्ट किया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये शायद उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, तो फिर इसलिए मैंने वो वाले पेज। आंसर्स ये भी बहुत अच्छे हैं। इस पे ये जो हमारा प्रश्न है वो है, इतिहास का अध्ययन करने के स्रोतों की चर्चा कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि इन स्रोतों से भी प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति और राजनीतिक जीवन की क्या झलक मिलती है। तो ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का आंसर है। इसको मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, और लास्ट में ये निष्कर्ष दिया हुआ है। इसको मैंने लगभग 150-200 शब्दों में लिखा है। और ये है हमारा दूसरा आंसर मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाएगा। और ये देखिए, ये जो हमारा है, ये आज का मान सकते हैं आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड
जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उनसे संबंधित है। ये देखिए, ये हमारा ज्योग्राफी का आंसर हो गया। इस पे आप लोग चाहें तो मैप के थ्रू भी शो कर सकते हैं। अब मैं इसका दोबारा से आंसर लिखने का सोच रही हूँ, उसमें मैं पूरा मैप के थ्रू इसको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये हमारा सुनामी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लिखा है मैंने। आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो भी लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं उसको उसकी पिक्चर्स लेकर के अपलोड कर दूँगी। और ये देखिए, ये भी पितृसत्ता क्या है, ये हमारा करंट से रिलेटेड आंसर था, मैंने वो लिखा है। और ये प्रौद्योगिकी और सामाजिक न्याय, ये हमारा इंटरनल इशू से रिलेटेड था, सॉरी सोशल सिक्योरिटी आई थिंक। और ये देखिए, ये मैंने अरावली पर्वतमाला का जो हमारा फ़िलहाल करंट में चल रहा है मुद्दा, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने लिखा। पहले मैंने इसको लिखा था, फिर इसको ये मैंने लगभग 250 शब्दों में लिखा है। फिर मुझे इसे पढ़ते हुए, मैं किसी न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ रही थी, तो मुझे एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज समझ आई, जो मुझे ऐसा लगा कि इसको लिखना बहुत आसान होगा या हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर मैंने इसी आंसर में पीछे उसको भी नोट कर लिया। ये और ये देखिए, एक ये आंसर लिखा हुआ है, एक ये पॉलिटी का है हमारा, ये भी हमारा पॉलिटी का आंसर है। सो ऐसे मैंने बहुत सारे आंसर्स लिख करके रखे हुए हैं। सो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं डेली नए आंसर्स को आप लोगों के सामने लेकर के आती रहूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।